क्वेश्चंस। तो अभी मैं पीवाईक्यू सीरीज करूंगा, इसमें 12th का चैप्टर ले रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो अभी मैं करता हूं आपको, जैसे ये 2023 का एक लेता हूं क्वेश्चन। इसमें ये आपका इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक ना ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये कोई वायर है और इसका जो लेंथ है इसको इंक्रीज किया गया है बाई 20% और एरिया को रिड्यूस किया गया है बाई 4%। तो परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो इसमें आपको लेंथ कितना से इंक्रीज किया, 20%। 20% मतलब 1/5 हो गया ना, तो 1/5 हो गया। तो इसका मतलब ये L + L/5, तो ये हो गया तुम्हारा 6L/5, राइट। एरिया A का कितना 4%, 4/100, तो 25, तो ये 24 A/25, राइट। ये हो गया तुम्हारा। तो अभी इसमें देख लो कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस का। R डैश इज इक्वल टू रो, L हो गया 6L/5 और एरिया हो गया 24 A/25। तो ये तुम्हारा 5 हो गया, ठीक है। और ये 6 से 4, तो ये तुम्हारा 5/4 R ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये तुम्हारा रो L/A के बदले मैंने R लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया 1.25, राइट। तो अब तुम्हारा इसमें परसेंटेज चेंज निकालना है। तो परसेंटेज 1.25 माइनस 1/1 इंटू 100%, तो 0.25 इंटू 100%, तो ये हो गया तुम्हारा 25%। तो ये है तुम्हारा इंटीजर टाइप का क्वेश्चन। मैं एक बार क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ आपका, यस, ठीक है, 25, राइट। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2023 का, राइट। एक और देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या है कि कोई एक ये भी तुम्हारा 2023 का है, ये MCQ है, ठीक है ना। इसका मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चंस लिख रहा हूँ केवल। देखो ऐसा, ये Q का जो वैल्यू दिया हुआ है ना, उसमें अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस गामा टी क्यू। तो इसमें तुम्हें I का मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। MCQ क्वेश्चन है, इसका ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो देखो इसमें क्या करो, पहले I तो ले लो, I dQ/dt होगा ना। तो बोलो कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस 2 बीटा हो जाएगा, टी हो जाएगा, प्लस 3 गामा टी स्क्वायर। और देखो I को तुम मिनिमम करना चाह रहे हो ना, I को क्या करना चाह रहे हो, बोलो, मिनिमम करना चाह रहे हो। तो di/dt क्या होगा, 0 होगा। तो ये तो आपको, इसका मतलब ये तो 0 हो गया, माइनस 2 बीटा प्लस 3 गामा, मतलब 2, तो 6 गामा टी इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा टी इज इक्वल टू, देखो उसमें टी का जो वैल्यू है, इसको 0 करना होगा ना। तो 6 गामा टी इज इक्वल टू 2 बीटा, तो टी इज इक्वल टू 2 बीटा बाई 6 गामा, तो बीटा बाई 3 गामा, राइट। अब क्या निकालना है तुम्हें, I का मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो I की जो वैल्यू है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो तुम्हें निकल जाएगा ना। तो वैल्यू पुट कर दो, अल्फा माइनस 2 बीटा, बीटा बाई तुम्हारा 3 गामा एंड प्लस 3 एंड गामा एंड बीटा बाई 3 गामा, राइट। तो ये कितना हो गया, टी का वैल्यू आ गया तुम्हारा बीटा बाई 3 गामा, ठीक है ना। और ये 3 गामा बीटा बाई गामा, और यहाँ पर टी का वैल्यू है बीटा बाई, तो कितना हो गया अल्फ़ा, ये तुम्हारा अल्फ़ा माइनस 2 बीटा स्क्वायर, 2 बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा एंड प्लस 3 बीटा बाई, इसका तो गामा कैंसिल, अच्छा टी स्क्वायर है ना I का वैल्यू, सॉरी यार, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर 9 गामा स्क्वायर, तो ये 3 से 3 और ये गामा, राइट। तो अभी देखो ये तुम्हारा आ जाएगा इधर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा, ये 2 बीटा स्क्वायर भाई, ध्यान देना भाई, 2 बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा और प्लस बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा, तो कितना हो गया अल्फा, मतलब ये माइनस बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा। ये MCQ का मैं एक बार क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ। इसका अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर आपको इसमें
मैं एक बार चेक करता हूँ इसका आंसर, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर 3 गामा। यस, ठीक है, इसका ये राइट करेक्ट आंसर डी, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर 3 गामा। ओके, एमसीक्यू टाइप का, ठीक है ना। और भी देखो एक ये सर्किट पर क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारा कैपेसिटर्स और रेजिस्टेंस का सीआर सर्किट तुम लोग जानते होगे, और ये स्टेडी स्टेट का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ये एक बैटरी दिया हुआ है 3 वोल्ट, और इसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम, राइट, और ये अपना 4 माइक्रोफराड, और इसमें आपका 6 ओम ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और इसमें अपना ये नीचे भी ये 6 ओम है, ठीक है। तो ये सर्किट दिया हुआ है, और ये आपका 2023 का क्वेश्चन है, राइट। और ये आपको इसमें भी ये एमसीक्यू है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देना आप लोग, ये एमसीक्यू है। तो इन द नेटवर्क शोन बिलो द चार्ज एक्यूमुलेटेड इन द कैपेसिटर्स इन द स्टेडी स्टेट, मतलब टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर स्टेडी स्टेट एस, राइट, इस पर चार्ज निकालना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या करोगे, जब ये एस में आएगा तो आपका ये फुली चार्ज हो जाएगा, और इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, जो भी करंट रन करेगा ऐसे रन करेगा। तो बोलो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 अपॉन ये 6 और 4 10, ठीक है जी। इसमें तो जाएगा नहीं। अब ये देखो, अब ये जो यहाँ जो वोल्टेज मिल रहा है, तो ये तो आपका रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप हो नहीं रहा है, तो ये वाली जो वोल्टेज है ना, ये पूरा कैपेसिटर्स को मिलेगा। तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा 6 इंटू आई, तो 6 इंटू 3/10, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1.8 वोल्ट, राइट। तो अब ये क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सीवी होगा, तो 4 इंटू 1.8 माइक्रोकूलम, राइट, तो 7.2 माइक्रोकूलम, राइट। तो ठीक है, ये आप एक बार मैं इसका चेक करता हूँ, ये आपको ये क्वेश्चन इसका एमसीक्यू है, राइट, ठीक है। तो इसमें आपको ये 7.2 माइक्रोकूलम, इट्स ओके, ये ऑप्शन ए है, ठीक है, 7.2 माइक्रोकूलम, राइट, ठीक है। तो ये और इसमें हम लोग देखेंगे इसका जो क्वेश्चंस का भी देखते हैं, और भी क्वेश्चंस, जैसे ये रेजिस्टेंस वगैरह पर क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर, राइट। तो अब देखो इसमें एक ये भी आपका 2023 फरवरी 2023 अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एडिशंस कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर एन साइड पॉलीगन ऑफ यूनिफॉर्म वायर हैविंग रेजिस्टेंस आर वुड बी, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, नहीं ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एडिशंस कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन, मतलब ये जैसा कुछ पॉलीगन दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा मतलब कुछ लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, या ऐसा मतलब ठीक है, ये n माइनस कितना 3 n माइनस या n माइनस 2 n माइनस 1 ये n ऐसा। तो ये पूरी जो वायर है ना, इसका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, और ये किसी दो के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एडिशंस कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस R पूरे। तो ये रेगुलर है, तो बराबर साइड है टोटल, और नंबर ऑफ साइड्स कितना दिया हुआ है आपका, n दिया हुआ है, और पूरी वायर की रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, R है। तो किसी एक का कितना हो जाएगा, R/n हो जाएगा, राइट। सॉरी, और अपन A और B के बीच में निकालना चाह रहे हैं, तो ये तो इसका तो R/n हो गया, और ये जो होगा ये हो जाएगा R/n इंटू n-1, ठीक है, लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब ये तो पैरेलल में हो गया ना, ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन। तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो R1 R2 एंड अपॉन R1 प्लस R2, राइट। तो ये अपना R/n और R/n n-1, और ये R/n प्लस R/n n-1, ठीक है। तो देखो सॉल्व करो इसको, इसका जो तुम्हें क्या करोगे, इसके वैल्यू निकालो। तो R/n स्क्वायर n-1, और R/n कॉमन ले लो, 1 प्लस n-1, तो ये गया और ये गया, तो R/n स्क्वायर कितना हो गया, n-1
एंड डिवाइडेड बाई, सॉरी ये आर स्क्वायर होगा ना, आर इंटू आर स्क्वायर, राइट, और ये आर, तो ये तुम्हारा हो गया आर बाई एन स्क्वायर एन माइनस वन। एक बार मैं देखता हूँ इसका, आपको ऑप्शन देखता हूँ। ये जो है क्वेश्चन है आपको ऑप्शंस, इसका एमसीक्यू क्वेश्चन है, आर एन माइनस वन, आर एन माइनस वन एन स्क्वायर, ये इट्स ओके, ठीक है, आर एन माइनस वन, ठीक है, एन स्क्वायर। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और भी कुछ देखते हैं इसमें, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये भी आपका इस पर क्या बोलते हैं, ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप, राइट, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये दिया ए स्क्वायर शेप्ड वायर विथ रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड 3 ओम, कुछ ऐसा है, ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, राइट, is bent in the form of the complete circle. The resistance between two diagrammatic opposite points of the circle in the unit of ohm will be dash. देखिए इसमें क्या कर रहा है कि इसको कन्वर्ट कर रहा है सर्कल में। मान लो ये A है और ये B है, ठीक है, तो ये हो गया A और ये B हो गया, राइट, और इसमें हमको रेजिस्टेंस डायमेट्रिकली अपोजिट है ये सेंटर से, तो AB, तो देखो ये तो 6 हो जाएगा ना, 6 ओम, ये 6 ओम, ठीक है, और इसके तो पैरेलल हो गया, तो ए बी, तो 6 इंटू 6 एंड 6 प्लस 6, ठीक है, तो 36/12, तो ये हो गया 3 ओम, ठीक है। तो ये आपका, मैं एक बार चेक करता हूँ, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आ रहा 3, ठीक है। तो इसका जो है आपको, एक मिनट बच्चों, इसका यस 3 ओम करेक्ट, ठीक है। चलो एक और भी मैं क्वेश्चन आप लोग को करता हूं इसमें, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे एक ये आपका, ये भी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है आपका 2023, ठीक है, अप्रैल 15, राइट। तो इसमें क्या है, कुछ ऐसा एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, ये 9 वोल्ट का सेल अटैच किया हुआ है, रेजिस्टेंस 9 वोल्ट का, और ये 4 ओम, और ये तुम्हारा 2 ओम, और ये तुम्हारा 2 ओम, और ये तुम्हारा है 4 ओम। ये A और B, मॉड ऑफ VA माइनस VB निकालना है, रेजिस्टेंस। तो देखो ये तो 4 to 6 हो जाएगा, ये भी तुम्हारा 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू 6, तो ये तो 3 ओम टोटल रेजिस्टेंस। तो जो आई होगा वो तुम्हारा 9/3, तो टोटल कितना 9/3, तो ये 3 एम्पियर हुआ, राइट, रेजिस्टेंस। और ये देखना ये 6 ओम है, इधर भी 6 ओम है, तो करंट बटेगा 1.5 ओम, इधर भी 1.5 ओम, और देखना ये यहाँ का वोल्टेज 9, यहाँ का 0, तुमको ए का निकालना है। तो देखो इसमें क्या करोगे, ये यहाँ का 9 है, 9 माइनस 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू VA, तो 3 हो गया, तो VA इज इक्वल टू हाउ मच, 6 वोल्ट, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ का वोल्टेज 9 है और तुम इधर जा रहे हो, तो 9 माइनस 4 इंटू 1.5 इज इक्वल टू VB, तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू VB, तो VB इज इक्वल टू 3 वोल्ट, राइट। तो ये VA माइनस VB, बोलो 6 माइनस 3, तो हाउ मच दिस, 3 वोल्ट, राइट। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आपको मैं एक बार चेक करता हूँ, क्रॉस चेक करता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको एक मिनट, ये आपका यस 3 वोल्ट, राइट। तो ये ठीक है, ओके, तो ठीक है, फिर अगले क्लास टॉपिक में मैं इसका और भी पार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू।